मुकेश त्यागी जी, अब चूंकि आप भी लगातार एनसीबी की ओर से पक्ष रखते रहे हैं, ऐसे में एनसीबी को भी इस बारे में अपनी स्थिति को साफ करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तथाकथित एजेंडे के जो आरोप लग रहे हैं कि दिमाग में एक एजेंडा क्लियर है, बड़े बड़े लोगों को टारगेट करो और फिर उनको परेशान करो और उसके बाद अपना, जैसा कि आरोप नवाब मलिक भी लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, तो अब एनसीबी को भी अपनी स्थिति साफ करनी होगी। चित्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। और जहां तक अगर उन पे एलिगेशन लगे हैं, लेकिन एलिगेशन किस माहौल में लगे ये चित्रा जी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मेरा बहुत देर बाद नंबर आया तो मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि नवाब मलिक जी ने एलिगेशन लगाया है कि इनके सर्टिफिकेट गलत हैं, इनके जितने भी इन्होंने जो नौकरी ली है वो एससी के कैटेगरी में ली है। तो इस वक्त जो एलिगेशन लगाने का टाइम है, मैं समझता हूँ वो गलत है, वो प्रतिशोधात्मक हो सकता है। जैसे पांडे जी ने कहा कि इसके पीछे प्रतिशोध हो सकता है, क्योंकि समय कौन सा है आरोप लगाने का, ये कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि पूरे ड्रग्स केस के मामले की जांच तो बीते 2 सालों से चल रही है। हमने इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी के दफ्तर के चक्कर काटते देखा, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दूसरी तरफ सारा अली खान। मैं खुद मुंबई में मौजूद थी। तो सही वक्त क्या होगा? आरोप लगाने का कोई सही वक्त होता है क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आरोप लगा सकते हैं, आप एक एफिडेविट दे दीजिए। आप अगर सोशल मीडिया में आकर के उसको मेलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो प्रूव होने में बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप इस केस को डिटेल करवा दें। हो सकता है कि अगर उनका मॉरल कॉन्शियस बहुत हाई हो तो वो कहते हैं मैं इस केस को छोड़ रहा हूं और मैं जो हूं जब तक ये मैं प्रूव नहीं कर दूंगा कि मेरे सर्टिफिकेट सही है तब तक मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ना करूं। तो ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, ताकि जो वानखड़े जो बहुत ही मजबूती से लगे हुए इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने का टाइम बचा है। और उनका अगर आप करियर देखिए, आईबी, डीआरआई डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस और एनआईए, इन सब में पोस्टिंग उसी व्यक्ति की होती है जिसके बहुत क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप उठा के देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं उनको संदिग्ध दायरे से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो केंद्र बिंदु है चित्रा जी, केंद्र बिंदु यह है कि आर्यन खान के ऊपर ड्रग का केस बनता है कि नहीं बनता। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है सॉफ्ट कन्विक्शन तो आर्यन का ऑलरेडी हो ही चुका है। 20 से ज्यादा दिन उनको वहां पे जेल में रह रहे हैं, तो उनका कन्विक्शन हो चुका है। अब वो ये भी कहते हैं कि हम इनके इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में क्योंकि बेल होने की संभावना मुझे तो कम इसलिए लग रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में उन्होंने 37 सेक्शन जो एनडीपीएस एक्ट का है उसमें कहा कि नॉन बेलेबल है, ये ओमनिबस क्लॉज है। और एनसीबी ने आज उसी को आधार भी बनाया है, रिया चक्रवर्ती मामले को ही आधार बनाया है। ठीक है सर, आपने जो बातें कही है एंड्रिया उसका जवाब देंगी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ब्राव साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एंड्रिया, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो लोगों ने बोला है कि इसको पॉलिटिसाइज किया है। शुरुआत से ही आप देखिए केवी गोसावी कौन था और मनीष भानुशाली है कौन, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो एनसीबी के ऑफिसर्स हैं कि वो किसी अरबाज का हाथ पकड़ रहे हैं? और वो है कौन? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दे रखा है, उनको बार खारिज कर रहे हैं बेल को, तो आप कोर्ट के ऊपर उंगली उठाइए। आप उनके तथ्य इतने मजबूत हैं कि कोर्ट बार बार क्यों खारिज कर रही है? मैं कह रहा हूं कोर्ट के भीतर एनसीबी के तथ्य मजबूत हैं, इस वजह से तो बेल नहीं मिल रही है। आप मोटिव लगा नहीं है, कोर्ट का सम्मान तो करिए, कम से कोर्ट ने खारिज किया है। ये कोई समीर वानखेड़े ने खारिज नहीं किया है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। एनसीबी ऐसे दलीलें पेश कर रही है, तो आपके पास इतना बड़ा वर्चस्व है, मुकुल रोहतगी जो कि हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल, इतने बड़े बड़े वकील आपके साथ हैं, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि कोर्ट को आप मिसगाइड कर सकते हैं। बदमाशी की गई थी और अभी भी बदमाशी हो रही है। अच्छा, सुनिए, आप मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप इनडायरेक्टली कोर्ट पे लांछन लगा रही हैं। आप इनडायरेक्टली कोर्ट पर लांछन। चलिए ठीक है, इसको इस तरह से इतना हल्का नहीं बनाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ठीक है, मैं समझ गई। राजीव पांडे जी, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए एनसीबी को भी और एनसीबी के अधिकारियों से भी क्या गलती हुई है, क्योंकि ये जो किरण गोसावी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी सेल्फी इतनी देश भर में चर्चा में रही है, एनसीबी के दफ्तर में वो आराम से पहुंचता है। आर्यन खान जो कि कस्टडी में होते हैं एनसीबी अधिकारियों की, उनसे वो फोन पर आराम से किसी से बातचीत कराता है। तुम होते कौन हो? तुम कैसे एनसीबी के दफ्तर के भीतर आ सकते हो? तुम्हारी क्या पोजीशन है? तो आखिर उसको इतने अच्छे से एक्सेस क्यों मिल गया कि वो आर्यन खान के पास बिल्कुल करीब में बैठकर बातें करता रहा, वो फोन पर बातचीत करवाता रहा? देखिए चित्रा जी, आप
बार बार जो एक सवाल उठा रहे हैं, ये जो एनसीबी का ये जो नारकोटिक्स जो एक्ट है या जो टेरर का एक्ट है, इसमें ये लोग अपने मुखबिर भी रखते हैं। देखिए, मैं आर्यन खान के केस में क्या चल रहा है हाईकोर्ट में, लॉयर हूं, मुझे सब पता है, लेकिन मैं उस लीगल प्रोसेस पे कमेंट नहीं करना चाहता। मुखबिर क्या फोन पे बात करवाता है कि रुको तुम्हारे घर पे फोन करवा देता हूं मैं? मुखबिर ऐसा होता है क्या? नहीं, सुनिए मेरी बात। आप, मेरा कहना है कि अभी बार बार ये लोग कह रहे हैं वानखेड़े डर गए, वो दिल्ली चले गए। भैया, वो देश के एक अधिकारी है, उनको किस आधार पे बुलाया गया नहीं बुलाया गया, इसका ना तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना आपके पास। आप बार बार 23 दिन की बात कर रहे हैं। इस देश में हजारों ऐसे केस हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसी एक पोस्ट लिखने के लिए भी लोगों को 3-3 महीने जेल में रखा, तब तो कोई डिबेट नहीं चली। इस देश में एक आर्मी के ऑफिसर को 8 साल तक जेल में रखा और वो आज बेल पर है, कुछ नहीं है उनके खिलाफ एविडेंस। एक साध्वी को आप जेल में ले जाकर के रखते हैं, लेकिन तब चित्रा जी नहीं बोलेंगे कि 8 साल से उसको क्यों मत रखा। चित्रा जी तब बोलेंगे कि 23 दिन चुकी है। देखिए, मैं तो आर्यन खान को बेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बीच में मत बोलो मिस्टर अब्दुल्ला, प्लीज कीप क्वाइट। व्हाट आई एम सेइंग, बेल देना और नहीं देना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। और बार बार जो आप लोग कह रहे हैं, अरे मैंने आपसे सवाल राजीव पांडे जी ये पूछा, एनसीबी के दफ्तर में इतनी आसानी से एक्सेस कैसे मिल जाता है? ठीक है, और वो बातचीत करवाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा तो सवाल ही अलग था ना। आप कहा आप पूरे इतिहास को निकाल कर ले आए। जो भी मुद्दा होता है वर्तमान को, उसको लेकर हम लोग डिबेट करते हैं। इतिहास के मुद्दों को उठाकर डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है।